हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग यूनिट 3 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, है ना बेटा। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने इसी यूनिट का कुछ हमने क्वेश्चन सेट किए थे। आज हम और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेनली मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस। बेटा देखो, जब चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे जाता है तो बेटा उसका मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, और वहाँ पे जब सर्कुलर मोशन होगा तो बेटा एनर्जी और स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करती है, वो क्या है? मोमेंटम, है ना। मोमेंटम इसलिए चेंज करता है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए मोमेंटम चेंज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक, and then they enter a uniform normal magnetic field if the radius of the circular path of the proton is 8 centimeter, then the radius of the circular path of the deuteron will be। देखो बेटा, radius of the circular path बराबर होता है mv अपॉन qb, है ना बेटा। और mv यानी कि मोमेंटम, जो कि किसके बराबर होता है? अंडर रूट ट्वाइस एम के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गई इंटू qb। चूँकि चार्ज पार्टिकल हैं तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अपॉन qb हो जाएगा। यानी कि ये सिंपल तरीके से 1 अपॉन b तो बाहर आ गया। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचा? ट्वाइस एम वी बचा और नीचे आ जाएगा q। देखो बेटा, ये q अंडर रूट के अंदर है ना, तो ये q एक अंडर रूट का q बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है। देखिए प्रोटॉन का पता है हमें रेडियस, और हमें ड्यूट्रॉन का निकालना है। तो आर पी अपॉन आर डी, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/b प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा e। ठीक, और ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन आर डी। देखो बेटा b तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, v सेम है, और ड्यूट्रॉन का चार्ज भी e ही रहा। तो बेटा यहाँ से जब हम निकालेंगे आर पी अपॉन आर डी, तो ये हमारे पास सीधे सीधे देखो, ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गया। तो 2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 1:√2 आ जाएगा। तो आर डी बराबर √2 इंटू आर पी, और आर पी गिवन है 8, तो ये बेटा √2 इंटू 8 जो कि 11.31 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इस तरह से करके बेटा ये क्वेश्चन किया जा सकता है। बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters a uniform magnetic field at right angles to it with the same velocity. The time period of the alpha particle as compared to that of the proton। बेटा देखो, टाइम पीरियड को निकालने के लिए पहले तो रेडियस r बराबर किसके होता है बेटा? mv अपॉन qb होता है ना। और टाइम पीरियड बराबर किसके होता है? सरकमफ्रेंस, यानी कि 2πr अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो 2πr अपॉन v की जगह रख देंगे m अपॉन qb। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2πm अपॉन qb। अब क्या है? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल एज कंपेयर टू
प्रोटॉन। तो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा बराबर 2 पाई मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा जो हो गया वो बेटा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होगा ना बेटा। अल्फा पार्टिकल के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, अपॉन चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन यानी कि QP है ना, इनटू B। ठीक, ये तो हो गया टाइम पीरियड फॉर अल्फा। अब टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन हो जाएगा 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन MP, चार्ज ऑफ प्रोटॉन QP इनटू B। ठीक, बस अब ये रेशियो निकाल लेना है और कुछ तो करना नहीं है। तो T अल्फा अपॉन TP कर देंगे तो देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो गई, MP QP ये तो सारा चीज़ें कैंसिल हो गई, 2 पाई कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो बचा बेटा यहाँ पे 4 और ये हमारे पास नीचे बचा 2। ठीक है, तो 4 अपॉन 2 और ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो टाइम पीरियड फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो ये आंसर हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा इज 2 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। ये आंसर मार्क कर दिया है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअली आपको फॉर्मूले को थोड़ा सा बेटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए चार्ज पार्टिकल विद अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, दिस पार्टिकल मेक सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो बेटा इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं, है ना। ये देखिए हमारे पास हो जाएगा, लेट अस से ये हमारे पास B हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये V हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द फील्ड V cos थीटा होगा, है ना, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड V sin थीटा होगा। ठीक, तो V sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन देगा और V cos थीटा इसको आगे बढ़ाएगा। तो चार्ज पार्टिकल घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, तो उसका मोशन हेलिकल होगा। इस तरह के शेप को हेलिक्स कहते हैं, है ना। तो हेलिकल शेप में वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 3rd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एज शोन इन द फिगर देन इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। बेटा देखो सीधे सीधे वेलोसिटी किधर है, x एक्सिस के लॉन्ग, B किधर है, y एक्सिस के लॉन्ग। तो अब बेटा आप क्या लगाएंगे, बेटा लेफ्ट हैंड रूल लगा के इसमें इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेंगे। फील्ड है ना, ये आपका मोशन और ये आपका देखिए थंब बता रहा है फोर्स, यानी कि z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, ये z डायरेक्शन के अलोंग इसके ऊपर क्या लगेगी, डिफ्लेक्ट होगा यानी कि फोर्स लगेगी। ठीक, क्लियर? बहुत इजी है, ये तो रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं 12th क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field। देखो बेटा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होगा ना। ठीक, तो अब देखो बेटा किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, जो जिसका चार्ज ज़्यादा है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेम है, B सेम है, चार्ज जिसका ज़्यादा हुआ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, तो ये तो हो गया अलग, है ना। हीलियम सिंगल प्लस, ठीक, और लिथियम डबल प्लस, तो इसके ऊपर का चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया। तो करेक्ट आंसर ये हो गया लिथियम आयन। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर का चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स उस पर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a charge particle is moved along a magnetic field lines, the magnetic force on the particle is। देखो बेटा मैग्नेटिक फोर्स बराबर किसके होता है, Q इंटू V क्रॉस B होता है ना बेटा, है ना। वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B के साथ। ठीक, तो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी और B दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। समझ में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी और B दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, कह भी रहा है कि मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो V और B की डायरेक्शन सेम हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब is moving perpendicular to magnetic field of 0.5 Tesla with velocity of 10 meter per second, force experience। तो मैक्सिमम होगी ना बेटा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो QVB बस Q हो गया कितना 1 कूलम, वेलोसिटी हो गई 10 और B की वैल्यू 0.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। लाल डब्बे में डाल दिया। ठीक, बहुत ईजी है। फॉर्मूला है, बस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड बाय 200 वोल्ट enters a magnetic field if its velocity is 8.4 into 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, then E by M for it will be। है ना बेटा, देखो अब यहाँ पे E by M हमको निकालना है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होती है बेटा, हाफ mv², और वो बराबर E इंटू एक्सलरेटिंग वोल्टेज होता है। तो हमें हाफ mv² बराबर EV होता है, तो E बाई M अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 v² अपॉन कैपिटल V। ये वेलोसिटी है, ये वोल्टेज है, ये ध्यान रखिए। तो वेलोसिटी कितनी है भाई, 8.4 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 का स्क्वायर और नीचे 2, और वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का हो गया 200। बस अब ये कैलकुलेट कर लेना है, तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.75 इंटू 10 की पावर ऑफ 11। कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। 1.75 10 की पावर ऑफ 11, ये चार्ज टू मास रेशियो है ना, इसको कई बार स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अ चार्ज Q इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स QVB होती है, मास कहीं नजर नहीं आ रहा। चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मास कहीं नहीं है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ऐसे करके ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसी यूनिट से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।